दोस्तों, मनुष्य अब अपने भविष्य के लिए सतर्क हो रहे हैं और अपने परिवार के प्रति संवेदनशील होने लगे हैं। इसलिए वे प्रायः अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इंश्योरेंस सेक्टर में रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है। यदि आप भारत के लोकप्रिय इंश्योरेंस कंपनी LIC में बतौर डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करना चाहते हैं, तो आपको इससे संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज हम लोग जानेंगे कि LIC में डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव का पद क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इस पद में आने के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इस पद में कार्यरत व्यक्ति की सैलरी क्या होती है। साथ ही हम लोग चयन की प्रक्रिया के संपूर्ण प्रोसेस जैसे एग्जाम्स के पैटर्न, सिलेबस को भी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव का क्या क्या कार्य होता है एवं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव कंपनी द्वारा लाए गए प्रोडक्ट और पॉलिसी को सेल्स एंड रिव्यू करता है। साथ ही साथ कंपनी के एग्जिस्टिंग कस्टमर को कंपनी के पॉलिसी के बारे में बताता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने रिसर्च के आधार पर किसी पॉलिसी के वैल्यू का फीडबैक अपने कंपनी को देती है। इस पद पे कार्यरत व्यक्ति का मुख्य रोल कंपनी और कस्टमर के बीच मध्यस्थता स्थापित करना होता है। इसके लिए वे सभी प्रकार के रिपोर्ट को मेंटेन करते हैं। आइए जान लेते हैं कि LIC में डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन और स्किल की आवश्यकता होती है। वैसे सभी अभ्यर्थी जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण है, इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट और मार्केटिंग फील्ड से जुड़े स्नातक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा अभ्यर्थियों के पास कुछ बेसिक स्किल्स होने की आवश्यकता होती है, जैसे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, गुड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, गुड कम्युनिकेशन स्किल, हाई पेशेंस लेवल इत्यादि। अब बारी आती है एज क्राइटेरिया की, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो इस पद में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार रिजर्व कैटेगरी को उम्र सीमा में छूट दी जाती है। आवेदन शुल्क के रूप में सभी अभ्यर्थियों से ST SC को छोड़कर नॉन रिफंडेबल 100 रुपये ली जाती है, जिसे कैश आप LIC के किसी भी ब्रांच में जमा कर सकते हैं। यह आवेदन शुल्क आपका कम या अधिक हो सकता है, इसलिए आवेदन करने से पहले आप नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस पद में सिलेक्शन के कौन कौन से स्टेप है। इसके लिए एग्जाम्स पैटर्न और सिलेबस इत्यादि को जानते हैं। तो डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद में सिलेक्शन के लिए अभ्यर्थियों को रिटन एग्जाम्स और इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। रिटन एग्जाम्स के पैटर्न की बात करें तो इसमें क्वेश्चन टाइप आपका MCQ बेस्ड होगा। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। इसके लिए आपको 2 घंटे के समय दी जाएगी। इसके अंतर्गत सिलेबस के रूप में 4 सेक्शन से बराबर अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार से है। सेल्स एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटी अवेयरनेस एंड लॉजिकल रीजनिंग। राइटिंग टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद LIC अथॉरिटी द्वारा मेडिकल ऑर्गेनाइज की जाती है। सभी स्टेज को सफलतापूर्वक क्लियर करने वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट को 3 महीने के अंदर 3 प्रयास में IRDA का लाइसेंस प्राप्त करना होता है। इसके बाद आपकी नियुक्ति LIC में डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में होती है। इस पद में कार्यरत कर्मी की सैलरी प्रारंभ में 25 से 30 हजार रुपए तक की होती है और 10 से 12 वर्ष के अनुभव के बाद सैलरी 50 हजार रुपए तक पहुंच जाती है। आइए अंत में हम लोग जान लेते हैं कि डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन कैसे करते हैं। तो इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रकाशित होने के बाद LIC के ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in के करियर पेज में आकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप LIC में होने वाले डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव पद की नियुक्ति और एग्जाम के पैटर्न का सभी संपूर्ण जानकारी को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।